आपने जेलों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अपराधी, सजा, सुधार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ के अंदर क्या होता है? क्या जेल में बंद कैदी सिर्फ अपने अपराध की सजा काटते हैं या फिर वो किसी और यातना के शिकार बनते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की उसी तिहाड़ जेल के अंदर, जहां एक सच्ची घटना ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है एक निर्दोष व्यक्ति की, जो तिहाड़ में गया लेकिन कभी लौटकर नहीं आया, और उसकी चीखें आज भी तिहाड़ की दीवारों में गूंजती हैं। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल और एशिया की सबसे अधिक कैदियों वाली जेलों में से एक। इसे सुधार गृह कहा जाता है, लेकिन इसके भीतर की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। 1958 में बनी ये जेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती थी, लेकिन 1980 में इसका प्रशासन ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली सरकार के अधीन। आज इसमें करीब 13,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, जबकि इसकी क्षमता सिर्फ 5,000 के आसपास है। यहाँ बंद हैं आतंकवादी, गैंगस्टर, राजनीतिक अपराधी और कई निर्दोष जिनका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है। यह कहानी 2016 की है। विनोद कुमार, उम्र सिर्फ 27 साल, पेशे से ऑटो ड्राइवर, रहने वाला हरियाणा का। विनोद को झूठे चोरी के केस में फंसाया गया था। उसने दर्जनों बार कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और उसे तिहाड़ भेज दिया गया। उसका परिवार गरीब था, वकील करने की औकात नहीं थी। उसे रखा गया जेल नंबर 4 में, जहां ज्यादातर अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है। विनोद की सच्ची सजा तो अब शुरू हुई। जेल में उसे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा। दूसरे कैदी, जिन्हें जेल स्टाफ मंडी बॉयज कहता था, वो नए आने वाले कैदियों से पैसा, खाना और सोने की जगह के बदले में हिंसा करते थे। विनोद, जो चुप था, शरीफ था, उन्होंने उसे निशाना बनाना शुरू किया। उसे रातों को सोने नहीं दिया जाता, पीटा जाता, भूखा रखा जाता। कुछ कैदियों ने बाद में बताया कि विनोद को टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया जाता और विरोध करने पर बेल्ट से पीटा जाता। तिहाड़ में हर साल सैकड़ों कैदी मानसिक बीमार हो जाते हैं और दर्जनों की मौत हो जाती है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में ही इन 19 कैदियों की मौत अननेचुरल कॉजेज से हुई थी, लेकिन इनमें से किसी का कोई CCTV फुटेज नहीं था, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? विनोद की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन मेडिकल चेकअप में एवरीथिंग नॉर्मल लिखा गया। एक दिन उसकी लाश बैरक नंबर 7 में मिली। रिपोर्ट में लिखा गया आत्महत्या। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? विनोद की मां जब उसके शव को लेने पहुंची तो उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। पूरा शरीर नीला पड़ा था, दांत टूटे हुए थे, आंखों के नीचे सूजन थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुष्टि की, मल्टीपल कंट्यूजन्स, हेड ट्रॉमा एंड इंटरनल ब्लीडिंग। लेकिन फिर भी डेथ बाय हैंगिंग कहा गया। विनोद की मां कोर्ट पहुंची, मीडिया को बुलाया, लेकिन खबर दबा दी गई। एक स्थानीय NGO जस्टिस बिहाइंड बार्स ने RTI डाली। विनोद की मौत के दिन का CCTV फुटेज, मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड, स्टाफ ऑन ड्यूटी की डिटेल, लेकिन जवाब आया, नो रिकॉर्ड फाउंड। NDTV और स्क्रोल, इनने इस केस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन जैसे ही नाम तिहाड़ जुड़ा, खबरों को साइडलाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तिहाड़ सिर्फ एक जेल नहीं, एक सिस्टम है, एक ऐसी मशीनरी जिसमें भ्रष्टाचार, पावर और चुप्पी का कॉम्बिनेशन है। विनोद की मां ने 5 साल तक केस लड़ा। कोर्ट में पेश हुए सरकारी वकील ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। उन्हें 3 लाख रुपए मुआवजा मिला, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी मां के बेटे की जान की कीमत सिर्फ 3 लाख है? और क्या इस सिस्टम में कोई बदलाव होगा, या फिर हर साल ऐसे हजारों विनोद इसी तरह तिहाड़ की दीवारों में दफन हो जाएंगे? यह कहानी सिर्फ विनोद की नहीं, उन हजारों लाखों निर्दोषों की है जो भारतीय जेलों में न्याय की बाट जोहते हैं। भारत में 70% से ज्यादा कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी जिनका अपराध अब तक साबित नहीं हुआ है। सुधार गृह कहलाने वाली जेलों में जब ये हालात हैं, तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सिर्फ एक निवेदन, अवेयरनेस फैलाइए, सवाल उठाइए और न्याय की लड़ाई में आवाज बनिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो कल शायद किसी और विनोद की चीखें भी इन दीवारों में दब जाएंगी।